सभी को नमस्ते। और आज हम एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एडम ग्रांट। और उन्होंने कई सारी 3-4 बुक ऐसी लिखी हैं जो बेस्ट सेलर है ना। 3-4 बुक ऐसी लिख दी इसी अपने लाइफ टाइम में कि वो 3 चारों बुक बेस्ट सेलर बन गई। और कई कई ऑथर्स तो एक बुक भी नहीं लिख पाते हैं जो बेस्ट सेलर बन सके, पर उन्होंने कुछ ही सालों में ऐसी 4-5 बुक लिख लिख डाली कि वो इतनी जल्दी बेस्ट सेलर बन गई। तो मतलब काफ़ी पहुँचे हुए साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम जो बुक पढ़ेंगे, मतलब पूरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। और उस बुक का नाम है थिंक अगेन। तो चलो देखते हैं फिर आज क्या पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे प्रोलॉग से। प्रोलॉग का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट बनाना। जैसे ऑथर ने लिखा है ना, स्टार्टिंग है बुक की प्रोलॉग, तो पहले हम प्रोलॉग पढ़ेंगे। मतलब जो ऑथर आगे बताएंगे बुक में जो हमको समझाना चाहते हैं ना, तो उसका कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो एक स्टोरी है, उससे शुरुआत करते हैं। देखो क्या स्टोरी है। आफ्टर ए बम्पी फ्लाइट 15 men ड्रॉप्ड फ्रॉम द मोंटाना स्काई। मतलब कुछ लोग हैं जो एरोप्लेन में जा रहे हैं, ठीक है। और बम्पी फ़्लाइट है। बम्पी फ़्लाइट का मतलब होता है कि वो जो प्लेन हवा में है उसमें काफ़ी टर्ब्यूलेंस आ रहा है। टर्ब्यूलेंस अगर अब जो लोग प्लेन में बैठे हैं उनको पता होगा क्या होता है। मतलब बहुत वो हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हल्का सा हो रहा है, हल्का सा वाइब्रेशंस हो रहे हैं प्लेन में, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस के कारण होता है, हवा में जो रेजिस्टेंस होता है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, उसकी वजह से हो सकता है। तो ऑथर बताते हैं एक प्लेन है जिसमें काफ़ी टर्ब्यूलेंस हो रहा है, काफ़ी बम्पी फ्लाइट है और उसमें कुछ लोग बैठे हैं। फिर ऑथर बताते हैं 15 men ड्रॉप्ड फ्रॉम द मोंटाना स्काई। अभी मोंटाना क्या है? मोंटाना जो है एक स्टेट है ना, एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो उसके आसमान में, मतलब उस स्टेट में, वहाँ पे एरोप्लेन ऊपर हवा में है और उस एरोप्लेन से 15 लोग नीचे कूदते हैं, ठीक है। दे वर नॉट स्काई डाइवर्स। अभी ऑथर बता रहे हैं जो 15 लोग कूदे हैं ना, वो स्काई डाइवर्स नहीं है। स्काई डाइवर्स वो लोग होते हैं जो एरोप्लेन से कूदते हैं बहुत ऊपर से, हाई अल्टीट्यूड से नीचे कूदते हैं। और किस लिए? क्योंकि ये एक स्पोर्ट है, एडवेंचरस स्पोर्ट है, इसमें मज़ा आता है। तुम्हें पैराशूट बांध देंगे और तुम्हें अपने हिसाब से तुम एरोप्लेन से नीचे कूदोगे और फिर तुम उसको जहाँ पे ले जाना चाहो, जहाँ पे लैंड करना चाहो, कर सकते हो पैराशूट की मदद से। तो मतलब स्काई डाइवर्स लोग ऐसा करते हो, एक स्पोर्ट है ना। लेकिन ऑथर बताते हैं जो 15 लोग कूदे थे हवाई जहाज़ से, वो स्काई डाइवर्स नहीं थे, वो सिर्फ मज़े के लिए नहीं कूदे थे। देवर स्मोक जंपर्स। अभी ऑथर बताते हैं वो स्मोक जंपर्स थे। अभी स्मोक जंपर्स क्या होते हैं? तो ऑथर बताते हैं स्मोक जंपर्स क्या होते हैं। एलीट वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स पैराशूटिंग इन टू एक्सटिंग्विश अ फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड बाय लाइटनिंग द डे बिफोर। ऑथर बताते हैं स्मोक जंपर्स वो होते हैं एलीट वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स। एलीट मतलब बहुत पहुँचे हुए, बहुत अव्वल दर्जे के ऐसे लोग होते हैं जो जंगली इलाकों में आग लग जाती है ना, वहाँ जो आग लग जाती है उसको बुझाने का काम ये लोग करते हैं। जैसे जो जंगल में आग लग जाती है, जैसे ऑथर बता रहे हैं कि जो आज ये लोग कूद रहे हैं, इसका मतलब कल कल के दिन, मतलब आज से एक दिन पहले यहाँ पे कुछ बिजली चमकी होगी, लाइटनिंग हुआ था, उसकी वजह से इस जंगल में आग लग गई, मोंटाना के एक जंगल में आग लग गई, ठीक है। तो ये ऐसे आदमी हैं जो काफ़ी पहुँचे हुए अव्वल दर्जे के फायर फाइटर्स हैं, आग बुझाने में एकदम माहिर। और वो लोग जहाँ पे आग बुझानी होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के आसमान में जाते हैं, वहाँ से कूदते हैं पैराशूट की मदद से और उस आग को बुझाते हैं, ठीक है। उन्हें बोलते हैं स्मोक जंपर्स। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स दे वुड बी रेसिंग फॉर देयर लाइफ्स। ऑथर बताते हैं कि कुछ ही मिनट्स में, अभी कुछ ही देर में वो लोग अपनी जान के लिए भागेंगे। अब वो कैसे भागेंगे अपनी जान के लिए, वो तुमको आगे पता चलेगा जैसे जैसे तुम स्टोरी सुनोगे। द स्मोक जंपर्स लैंडेड नियर द टॉप ऑफ मान गल्च लेट ऑन ए स्क्रोचिंग अगस्त आफ्टरनून इन 1949। अभी जो स्मोक जंपर्स हैं ना, वो जो 15 लोग हैं, वो कहाँ पे लैंड करते हैं? वो एक मान गल्च करके एक जगह है मोंटाना में, उसकी ऊंचाई पर, मतलब टॉप पर, मतलब कोई पहाड़ी इलाका होगा, ठीक है, जंगली पहाड़ी इलाका होगा, तो उसके ऊपर वो लोग लैंड करते हैं अपने पैराशूट से, ठीक है। और वो दोपहर में लैंड करते हैं, आफ्टरनून में, और 1949 का ईयर है, ठीक है। और ये रियल स्टोरी है, ये कोई फेक नहीं है।
स्क्रोचिंग, स्क्रोचिंग का मतलब है एकदम इतनी भीषण गर्मी होती है, इतनी धूप होती है कि तुमको जला के राख करते हैं बिल्कुल, इतनी तेज़ गर्मी में वो लोग लैंड करते हैं उस मान गल्च के ऊपर। विद द फायर विजिबल अक्रॉस द गल्च दे मेड देयर वे डाउन द स्लोप टुवर्ड्स द मिसोरी रिवर। अभी जैसे वो लोग तो पहाड़ के ऊपर वो लोग खड़े होते हैं तो उनको जो है ना आग दिख रही होती है, कहाँ कहाँ पे आग लगी उनको दिख रहा होता है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग इस पहाड़ी से नीचे उतरेंगे, देयर वे डाउन द स्लोप टुवर्ड्स, और कहाँ पे जाएंगे, एक नीचे मिसोरी रिवर बहती है वहाँ पे, तो वहाँ तक का वो लोग रास्ता प्लान करते हैं कि हम चलो वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, मतलब पहाड़ पे लैंड करते हैं और फिर वो लोग नीचे जाते हैं अपना रास्ता खोजते हुए। देयर प्लान, अब उनका प्लान क्या होता है, was to dig a line in the soil around the fire to contain it and direct it toward an area where there wasn't much to burn। अभी उन 15 लोगों का प्लान ये होता है कि हम ये काम करेंगे। अब जब उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है आग को बुझाना। ठीक है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम जो मिट्टी है उसमें एक गड्ढा बनाएंगे काफ़ी बड़ा सा, है ना, एक लाइन के रूप में गड्ढा बनाएंगे काफ़ी लंबा, और हम लोग फायर को उसमें कंटेन कर देंगे, मतलब उसमें कैद कर देंगे, और साथ ही साथ उस फायर का डायरेक्शन भी बदल देंगे। अब ये लोग फायर फाइटर्स हैं, अभी हमको समझ नहीं आ रहा होगा यार ये लोग कैसे करेंगे। अब वो लोग फायर फाइटर्स हैं तो उनको टेक्निक्स पता है कैसे करते हैं, कैसे डायरेक्शन बदलते हैं, कैसे कंटेन करते हैं फायर को। तो ये सब टर्म्स हैं, तुम सुन लो। हाँ, वो लोग फायर को कम मतलब जानते हैं कैसे कम करना है, कैसे बंद करना है। तो वो लोग बताते हैं हम लोग एक गड्ढा बनाएंगे और फायर को उसमें कैद कर देंगे और उसका डायरेक्शन बदल देंगे, उधर कर देंगे उसका डायरेक्शन जहाँ पे बहुत अभी जला नहीं है। ठीक है, उस तरफ कर देंगे। उन लोग का प्लान ये होता है। आफ्टर हाइकिंग अबाउट अ क्वार्टर माइल द फोरमैन वैगनर डॉज सॉ दैट द फायर हैड लेफ्ट अक्रॉस द गल्च एंड वॉज हेडिंग स्ट्रेट एट देम। आफ्टर हाइकिंग अबाउट अ क्वार्टर माइल, क्वार्टर माइल का मतलब हो गया 1/4 मील, मतलब आधा किलोमीटर लगभग। उनका जो उन 15 लोगों में से एक हेड था, उनका फोरमैन था, मतलब जो चीफ था, उसका नाम था वैगनर डॉज। ठीक है, अब वो देखता है कि जो फायर है, जो आग है, वो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है, हेडिंग स्ट्रेट एट दम। ठीक है, वो जैसे उनका चीफ देखता है कि अरे ये जो आग है, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, पर उतनी ही देर में वो देखता है कि बहुत तेज़ी से आग जो है ना उनकी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से। द फ्लेम्स स्ट्रेच्ड एज हाई एज 30 फीट इन द एयर, और आग जो है ना वो 30 फीट ऊपर तक जा चुकी है। 30 फीट तुम समझ रहे हो कितना होता है, बहुत होता है। अगर तुम्हारी हाइट नॉर्मल कितना होता है, 5-8 होती है लड़कों की, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो 6 फीट होगी, है ना, और लड़कियों की खासकर 5 फीट ही होती है, बहुत कम होगी तो 4 फुट होगी, है ना। तो 5-8 मान लो लड़के लड़कियों की हाइट, तो अब 30 फीट, 30 फीट भाई कितना होगा, बहुत होगा। 30 फीट जितनी ऊंचाई तक आग की वो जो है ना, क्या बोलते हैं उन्हें, फ्लेम्स, इतनी ऊपर तक उठ चुकी थी, है ना। सून द फायर वुड बी ब्लेजिंग फास्ट इनफ टू क्रॉस द लेंथ ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स इन लेस देन अ मिनट। अभी ऑथर बताते हैं कि जो वो लोग वहाँ पे खड़े थे ना 15 लोग, उन्होंने जब फायर को देखा और बताया कि इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से आग बढ़ रही थी उनकी तरफ कि ऐसा लग रहा था कि 2 फुटबॉल फील्ड्स, अब तुम लोग फुटबॉल फील्ड्स तो तुमने देखी होंगी, है ना, तो समझ लो 2 फुटबॉल फील्ड की लंबाई ले लो। और ऑथर बता रहे कि आधे मिनट में, मतलब सिर्फ 30 सेकंड में, वो आग की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 2 फुटबॉल फील्ड जितनी लंबाई को वो आधे 30 सेकेंड्स में कवर कर दे। मतलब बहुत तेज़ रही होगी, और वो भी 30 फीट ऊंचाई फ्लेम्स थी आग की, है ना, लपटे। ठीक है, अब वो लोग भाई देखो क्या करते हैं। बाय 5:45 PM, मतलब वो लोग दोपहर में उतरे थे, है ना, वो जो मान गल्च नाम से जगह थी ना मोंटाना में, उसके पहाड़ पे वो लोग दोपहर में उतरे थे जब बहुत तेज़ गर्मी थी। अब क्या हो रहा था टाइम, 5:45, मतलब शाम हो चुकी थी। इट वॉज क्लियर, बहुत क्लियर हो चुका था उन लोगों को, दैट इवन कंटेनिंग द फायर वॉज ऑफ द टेबल। अब उनको समझ आया कि भाई अब हमसे नहीं होगा। 15 जो आदमी थे उनको लगा भैया अब हमसे ना हो पाएगा। अब उनको बहुत क्लियर हो गया कि अब हम आग को रोक नहीं सकते, अब ये बहुत बढ़ चुकी है ना, ये उनको रियलाइज़ हो गया। रियलाइजिंग इट वॉज टाइम टू शिफ्ट गियर्स फ्रॉम फाइट टू फ्लाइट।
अब उन 15 लोगों को समझ आया कि भाई अब नहीं होगा, अब हमको फाइट नहीं करना है, अब हमको आग बुझानी नहीं है, अब हमको फ्लाइट का ऑप्शन लेना है, मतलब हमको भागना है यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे 15 लोग, है ना। तो उनको समझ आया कि भाई यहाँ से निकलो। उन्होंने अपना फाइट टू फ्लाइट, मतलब पहले पहले आग ख़त्म करने आए थे, लड़ाई करने आए थे आग से कि चलो तुमको भस्म कर देंगे, जला के ख़त्म कर देंगे। अब उनको लग रहा है भैया भागो यहाँ से, नहीं तो हम खुद ही जल जाएंगे, हम ही भस्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डॉज डॉज उनका कौन था, चीफ था, है ना, वैगनर डॉज। उसने क्या किया, डॉज इमीडिएटली टर्न द क्रू अराउंड टू रन बैक अप द स्लोप। डॉज ने कहा कि चलो जल्दी से भागो वहाँ पर पहाड़ी की ओर, जहाँ से वो लोग आए थे ना, ऊपर से उतर के मानगंज की पहाड़ी के ऊपर से। तो उसने कहा कि जल्दी ऊपर भागो सब लोग, वो उनका चीफ था, तो उसने ऑर्डर दिया जल्दी ऊपर सब लोग पहाड़ की ओर भागो। द स्मोक जंपर्स हैड टू बोल्ट अप एन एक्सट्रीमली स्टीप इंक्लाइन थ्रू नी हाई ग्रॉस ऑन अ रॉकी टराइन। अब जो जो स्मोक जंपर्स थे ना, जो 15 लोग थे, ऑथर बताते हैं उनको एकदम एकदम ऐसी पहाड़ी पे चढ़ना था जो एकदम खड़ी पहाड़ी थी, है ना। और उसमें तुम्हारे घुटनों तक इतनी बड़ी बड़ी घास थी, उस पे तुम्हें भागना था, नहीं तो आग तुमको जला के राख कर देगी बिल्कुल। और वो भी पथरीला इलाका था बिल्कुल, अगर पत्थर भी लग रहे होंगे तुम्हें, चोट लग रही थी, है ना। उन सब ने 15 लोगों ने अपनी एनर्जी उठाई, जितनी बची हुई एनर्जी थी, और भागा स्लोप की तरफ, ऊपर की ओर भागे वो लोग पहाड़ में। ओवर द नेक्स्ट 8 मिनट्स, 8 मिनट तक वो लोग भागे। दे ट्रेवल नियरली 500 यार्ड्स, लीविंग द टॉप ऑफ रिज लेस देन 200 यार्ड्स अवे। और 8 मिनट भागने के बाद उन लोगों ने करीब 500 यार्ड्स कवर कर लिया था, ठीक है। अभी यार्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता, ये मतलब यूनिट होती है नापने की, जैसे किलोमीटर मीटर ये सब होता है ना, वैसे यूएस वगैरह में यार्ड्स से नापते हैं। तो तुम सर्च कर लेना 500 यार्ड्स कितना होता है। तो अब ऑथर बता रहे कि बस 200 यार्ड्स, ऐसे समझ लो 200 मीटर बचा होगा बस, कि वो लोग पहाड़ पे पहुंचने वाले, सिर्फ 200 मीटर रह गया है। और उन्होंने 500 मीटर मतलब पार कर लिया था, सिर्फ 200 मीटर रह गया था। 500, मान लो 500 यार्ड्स कवर कर लिया था, सिर्फ 200 यार्ड्स रह गया था जाने को, ठीक है। विद सेफ्टी इन साइट बट द फायर स्विफ्टली एडवांसिंग। वो पूरा ध्यान रख रहे थे कि हम आग से जले ना, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखते हुए, मतलब उन्होंने जो इक्विपमेंट्स पहने थे उन्होंने कुछ उतारे नहीं, जिससे कि उनको हल्का लगे और वो भाग सके, है ना। भारी भारी इक्विपमेंट्स पहने होंगे, उन्होंने नहीं उतारे, उन्होंने सब पहन के रखा कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने भाग के मतलब अपना वजन ढोकर भागा, है ना। 500 यार्ड्स कवर किए सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आग बहुत भड़क चुकी थी और बहुत तेज़ उनकी तरफ आ रही थी। डॉज डिड, और सिर्फ 200 यार्ड्स बचा था उनको जाना था, ठीक है, ऊपर। अगर वो लोग सब वहाँ पहुँच जाते 200 यार्ड्स, चलो आगे पढ़ते। डॉज डिड समथिंग दैट बैफल्ड हिज क्रू। अब जब 200 यार्ड्स बचा था, पहुँचने ही वाले थे, तब डॉज, जो वैगनर डॉज था, उसने कुछ ऐसा कहा अपने क्रू मेंबर से, बाकी 14 लोगों से, कि एकदम सब चौंक गए, एकदम भौचक्का, अरे यार ये क्या बोल रहे हो। उसने पता है क्या कहा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू आउटरन द फायर ही स्टॉप्ड एंड बेंट ओवर। तो वैगनर डॉज ने कहा कि हम भागेंगे नहीं, ठीक है, हमको भागना नहीं है, बजाय हम फायर को पीछे छोड़ें, हमको इसके सामने झुक जाना चाहिए। तो भैया 14 लोग कह रहे भैया तुम चूतिया हो क्या, बिल्कुल भैया जल के राख हो जाएंगे हम सब लोग, कैसी बेफालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है। ही टुक आउट अ मैच बॉक्स, स्टार्टेड लाइटनिंग मैचेस एंड थ्रू देम इनटू द ग्रास। अब वैगनर डॉज ने क्या किया, उसने मैच बॉक्स निकाला, मतलब माचिस की डिब्बी निकाली, और उसने जलाना शुरू किया, अपनी माचिस को जलाना शुरू किया। और कहाँ पे फेंका, जो घास नहीं जली हुई थी उनकी तरफ जलाना, उनको जलाना शुरू कर दिया। तो भाई 14 लोग कहने लगे ये पागल हो गया है, हम आग से लड़ने आए थे, ये आग जला रहा है, हमको जलाकर भस्म कर देगा, यही यही चूतिया हमको जला देगा, हमारा चीफ ही हमको जला के राख कर देगा, ठीक है। We thought he must have gone nuts. One later recalled, with the fire almost on our back, what the hell is the boss doing lighting another fire in front of us? अभी उनमें से, अब जो 14 लोग थे, एक तो चीफ था वैगनर डॉज, तो मिला के 15 हो गए। तो बाकी 14 सोचने लगे ये हमारा बॉस पागल हो गया है। और उसमें एक बंदा था, उसने कहा कि ये इतना चूतिया इंसान है कि हमारे पीछे इतनी भयंकर आग आ रही है हमको जलाने के लिए, और ये चूतिया हमको जलाने का अलग प्लान बना रहा है, ये खुद हमारे पीछे एक आग जला रहा है जिसमें हमको भस्म कर देगा, खुद ही जला रहा है,
ठीक है। उसमें से एक ने तो ये कहा कि हमारा बॉस तो बिल्कुल पगला चुका है, गॉन नट्स, ठीक है, वो बेवकूफ़ हो गया है, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। फिर क्या हुआ सुनो, ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट बास्टर्ड डॉज इज ट्राइंग टू बर्न मी टू डेथ। तो एक बंदे ने सोचा कि ये इतना बेवकूफ़ है, ये इतना गद्दार है कि ये डॉज हम सबको मारने के लिए ही लाया था शायद यहाँ पर। तो डॉज के बारे में वो लोग सोच रहे कि ये इतना चूतिया है कि हमको मारने के लिए हमको जला के राख कर देगा यहाँ पे, है ना। जब उसने मैचेस जलाई और घास में फेंकने लगा और उसने कहा सब झुक जाओ, उसने अपनी माचिस की डिब्बी से माचिस जलाई और फिर ऐसी जगह पे फेंकने लगा जहाँ पे घास थी और वो जली हुई नहीं थी, अभी अभी फायर आई नहीं थी वहाँ तक, और वहाँ पे जलाना शुरू कर दिया और सबसे कहा झुक जाओ। अब पता नहीं उसका क्या प्लान था। It is no surprise that the crew did not follow Dodge when he waved his arms towards his fire and yelled up this way। अब इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है कि क्रू मेंबर जो थे उसके 14 लोग, उन्होंने किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुनी उसकी बात, किसी ने नहीं सुनी। और जब डॉज जो था उनका चीफ मेंबर, उसने जब उनको इशारा किया कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरी तरफ आओ, ऊपर आओ इधर आओ, मैंने बढ़िया एक तरीका बनाया है आग से बचने का। अब लेकिन सब उसको देख के एकदम कह रहे भैया इसकी मानोगे तो हम तो पहले ही मर जाएंगे। तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा था, कोई भी नॉर्मल इंसान होता है उसको लगता है बेवकूफ़ी कर रहा है, हमको मार डालेगा यहीं, आग के आने से पहले हमको जला के भस्म कर देगा ये। तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। What that smoke jumper didn't realize was that Dodge had devised a survival strategy. He was building an escape fire. अभी जो 14 स्मोक जंपर्स थे ना वैगनर डॉज को छोड़कर, उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो हमारा चीफ है उसने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जो हमको इस आग से बचा देगी, इस जंगली आग से हमको बचा देगी। उन 14 लोगों ने अभी नहीं सोचा था, लेकिन वैगनर डॉज ने सोच लिया था। उन बाकी 14 को लग रहा था अरे ये साला बेवकूफ़ हमको पहले ही जला के भस्म कर देगा, ठीक है। बाय बर्निंग द ग्रास अहेड ऑफ हिम ही क्लियर्ड द एरिया ऑफ फ्यूल फॉर द वाइल्ड फायर टू फीड ऑन। अभी देखो कितना कितना मतलब बुद्धिमान व्यक्ति था वैगनर डॉज। उसने क्या किया, उसने जो आग आ रही थी ना उनकी तरफ उनको जलाने के लिए, उसने क्या किया, उसने पहले से ही उस घास को जला दिया। अब देखो आग को जलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल क्या है वहाँ पे, घास है, पेड़ है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं इस पहले ही घास को जला दूँ जो अभी बाद में आके जलेगी, और ये जो घास है ये फ्यूल का काम करेगी आग के लिए, तो क्यों ना पहले ही जला के राख कर दो, तब फ्यूल ही नहीं बचेगा, तब जलेगा क्या फिर। तो वैगनर डॉज को तुरंत क्लिक हुआ कि जो पहले ही घास है हम उसको जला देते हैं तो फ्यूल ही नहीं बचेगा आग को जलने के लिए, आग जो आएगी उसको फ्यूल नहीं मिलेगा और आग वहीं पर रुक जाएगी। अब ये वैगनर डॉज ने सोचा था और बाकी किसी ने नहीं सोचा, ठीक है, बाकी 14 मेंबर्स ने नहीं सोचा, वो तो उल्टा बेवकूफ़ समझ रहे थे। ही देन पोर्ड वाटर from his canteen onto his handkerchief, covered his mouth with it and lay face down in the charred area for next 15 minutes। अभी वैगनर डॉज ने क्या किया, अपना रुमाल निकाला, उसको पानी से भिगोया और अपने मुंह पर ढक लिया, क्योंकि बहुत गर्मी होगी ना, क्योंकि एक तो धूप भी बहुत थी और ऊपर से आग की तरफ से जो गर्मी आ रही थी, आग जल रही थी, इतनी 30 फीट हाई आग जल रही थी, तो बहुत तेज़ गर्मी होगी। तो उसने अपना मुंह ढका पानी से और वो बेंट ओवर, मतलब वो लेट गया, उसने अपना सिर झुकाया, धरती की तरफ रखा और ऐसे बेंट पोजीशन में ऐसे उल्टा करके लेट गया, ठीक है। और वो 15 मिनट तक लेटा रहा, ठीक है, 15 मिनट तक लेटा रहा। अभी बाकी 14 लोग क्या हुए, अभी उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वो लोग कहीं भाग गए, मतलब भाग क्या, वो बच रहे थे। एज द वाइल्ड फायर रेस्ड डायरेक्टली अबव हिम ही सर्वाइव्ड इन द ऑक्सीजन क्लोज टू द ग्राउंड। अभी देखो क्या हुआ, जो वैगनर डॉज था ना वो बच गया उस आग में, वो जंगली आग में बच गया, क्योंकि जब आग उसकी तरफ बढ़ रही थी ना तो उसने जो अपना गोला बनाया था कि जब फ्यूल नहीं मिलेगा आग को, उसमें वो बीच में बैठा रहा, तो आग उसके उधर से निकल गई और जो नीचे ऑक्सीजन ज़मीन पर थी वो वहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि आग उसके पास नहीं आई थी, क्योंकि उसने पहले ही जला के सब अपने आसपास बना लिया था ऐसा कि फ्यूल ही नहीं मिले आग को, तो उसके पास आग नहीं है और बाकी चारों तरफ से निकल गई और नीचे ऑक्सीजन भी थी, तो उस ऑक्सीजन को वो लेता रहा, हवा जो हवा में थे नीचे, उसकी मदद से वो सरवाइव कर गया, है ना। ट्रेजिकली 12 ऑफ द स्मोक जंपर्स पेरिस्ड। अब देखो 15 लोग थे, उसमें से 15 में से एक तो वैगनर डॉज ही था, बाकी 14 में से 12 लोग मर गए, ठीक है।
बाकी 14 लोग मर गए आग में। अब अगर सुनो वो उसकी बात मान लेते वैगनर डॉज की तो बच जाते, लेकिन वो नहीं बचे। उन्होंने कहा हमारा चीफ पागल हो गया है, वो आग को देख के पगला गया है और हम सबको मार देगा। और वो लोग अपना भागने लगे आग से बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ। लेकिन आग इतनी तेज़ बढ़ रही थी कि वो 12 मारे गए। अब बाकी दो, अब पॉकेट, अभी उन दो के बारे में पता चलेगा। अ पॉकेट वॉच बिलोंगिंग टू वन ऑफ द विक्टिम्स वॉज लेटर फाउंड विद द हैंड्स मेल्टेड एट 5:56 PM। अभी 5:56 हो रहा था शाम के, और एक बंदे के हाथ में वो था वॉच। उसका हाथ पूरा मेल्ट हो चुका था, हड्डी हड्डी मेल्ट हो गई थी, बस एक वॉच थी जो उसमें टाइम दिखा रहा था 5:56। ठीक है। वाई डिड ओनली 3 ऑफ स्मोक जंपर्स सर्वाइव्ड। ठीक है। अभी ऑथर बताते हैं कि सिर्फ 3 स्मोक जंपर्स क्यों बचे। देखो 15 थे, 15 में से 14 तो 12 तो मारे गए। ठीक है, 12 तो मारे गए आग में। बाकी एक वैगनर डॉस था जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्लिक किया उसको, है ना, तो एक वो बच गया और बाकी 2 और बच गए थे। ठीक है। फिजिकल फिटनेस might have been a factor. The other two survive managed to outrun the fire and reach the crest of the ridge. अभी ऑथर बताते हैं कि जो 3 बचे थे उसमें से एक वैगनर टॉस था, वो तो बच गया था अपनी बुद्धि के दम पे, और जो 2 बाकी और बचे थे, तो ऑथर बताते हैं हो सकता हो कि उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, वो भागने में बहुत तेज़ हों, वो थके ना, उनका स्टैमिना बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है कि 2 उस वजह से बच गए हो। उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी थी कि वो लोग चढ़ गए पहाड़ी पर, एकदम टॉप पर पहुंच गए फटाक से। वो आग आग की स्पीड से भी बहुत तेज़ी से निकल गए आगे, है ना। उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी। कुछ लोग तो थक थक गए होंगे, इतना स्टीप, इतना खड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहे तो थक के एकदम हार गए एकदम और जल गए। लेकिन वो 2 बंदे ऐसे होंगे जो इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी, है ना। उनको स्टेमिना डाउन नहीं हुआ होगा, कुछ भी होगा, तो ऑथर बताते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल तो किया नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था वैगनर डॉस तो पागल हो गया है हमारा चीफ, वरना उसकी बात मान के वो लोग वहीं बैठते और बच जाते। लेकिन उन्होंने उसकी बात तो मानी नहीं और अपने रास्ते निकल दिए। लेकिन चलो वो 2 लोग बच गए, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, ऑथर बताते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी थी, इस वजह से शायद बच गए। ठीक है। बट डॉज प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ हिज मेंटल फिटनेस। अभी ऑथर बताते हैं कि जो वैगनर डॉज था, उनका चीफ था, वो बचा क्योंकि उसकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं थी, उसकी मेंटल फिटनेस बहुत अच्छी थी, उसका मेंटली फिट होना उसका काम कर गया। मतलब ऑथर बता रहे हैं कि अगर तुम मेंटली फिट हो, दिमाग से काफ़ी तेज़ हो, काफ़ी तुम्हारा दिमाग फिट है, तो तुम बच सकते हो ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है। अभी आगे और बहुत बढ़िया सा है, हम सोच रहे हैं उसको आगे अगले वीडियो में कवर करें, वो थोड़ा सा लंबा भी टॉपिक है। तुमको पता चलेगा ऑथर का मतलब क्या है मेंटली फिट होने से। ठीक है। अगर तुम्हें जानना हो मेंटली फिट, सिर्फ मेंटली फिट होने का मतलब वो नहीं होता कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ है, वो नहीं होता। ऑथर का मतलब, ऑथर यही बताना चाहते हैं कि तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ है, तुम इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब नहीं होता सिर्फ मेंटली फिट होना। ऑथर का एक अलग मीनिंग है मेंटली फिट होने का, उसकी वजह से ही वैगनर डॉज बच पाया उस आग में से। ठीक है। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, तुम सर्च करोगे 1949 में हुआ था मोंटाना स्काई पर। मोंटाना में मान गल्च नाम से एक जगह थी, वहाँ पे सच में हुआ था। 15 में से 3 लोग ही बचे थे, जिसमें से 2 लोग तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस की वजह से बचे जैसा ऑथर ने बताया, और एक बंदा जो था उनका चीफ वैगनर डॉज, वो मेंटली फिट था, इस वजह से बचा। अभी अगर तुम्हें सुनना है आगे तो इस पर तुम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें ऑथर बताएंगे मेंटली फिट होने का मतलब क्या होता है। ठीक है। बाय।